आखिर बर्क का बैड वर्क क्या है? जी आपने ठीक सुना, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को लेकर, जहां पर बिजली रीडिंग की ऐसी सेटिंग की जाती है कि बिल एकदम जीरो आता है। ठीक सुना आपने। अब लगातार संभल में जो प्रशासन की एक बिजली मुहिम है वो चल रही है। इसमें क्या है, जिन लोगों ने बिजली चोरी की है उनके खिलाफ छापेमार कार्रवाई की जा रही है। चुन चुन के उन घरों को चिन्हित किया जा रहा है जो बिजली चोरी कर रहे थे। हैरानी तब होती है जब इस बिजली चोरी में एक नाम समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी सामने आ जाता है। और आपको बता दें, यहां पर यह खुलासा होता है कि बिजली चोरी इस कदर से की जा रही थी, एक बिल सामने आया उसमें शुरू से लेकर अंत तक जीरो ही लिखा हुआ आ रहा है। तो बार बार ये पूछा जा रहा है कि आखिर बर्क ने इतना बैड वर्क क्यों किया। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मीटर रीडिंग जीरो वाली सेटिंग, बिजली बिल बीपीएल से भी कम, सपा सांसद बर्क पर गिरी बिजली। संभल में बिजली बिल का गोलमाल सामने आया है और आरोपों के घेरे में कोई और नहीं बल्कि सपा सांसद बर्क है। जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली का बिल बीपीएल परिवारों की श्रेणी से भी कम आता है। ये खुलासा कोई और नहीं बल्कि उनके घर का बिजली का बिल ही कर रहा है, जो इन दिनों वायरल हो रहा है। वायरल बिजली बिल को गौर से देखें तो सपा सांसद बर्क के घर का बिल जो नवंबर के महीने का है वो जीरो दिखाई देता है। अब सवाल ये है कि बिजली का इस्तेमाल हुआ तो मीटर रीडिंग में जीरो कैसे? सपा के सांसद जियाउर रहमान पर गिरफ्तारी का डर मंडरा रहा है और यही कारण बताया जा रहा है कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। उन तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा दूं कि कल एडमिनिस्ट्रेशन भी यहां पर पहुंचा था। बिजली चोरी के एलिगेशन भी उनके ऊपर लग रहे हैं। उनके घर से जो बिजली का मीटर निकाला गया उसको लैब में जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन सांसद के घर के आसपास के जितने भी घर हैं उन सभी घरों पर नई जो वायरिंग है, नए मीटर जो है वो लगाए जा रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने में भी एक भी यूनिट बिजली की खपत नहीं हुई है। सवाल खड़ा होता है कि बर्क का बिल इतना कम क्यों? जतिन से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। जतिन, एक्शन अब कैसे लिया जाएगा? आज बिल्कुल एक्शन ऐसे लिया जा रहा है कि जो कल मीटर बरामद किया गया उसको लैब जांच के लिए भेज दिया गया है। विद्युत विभाग के दफ्तर के बाहर मौजूद अधिकारियों से बात हो गई है, 3 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी और अगर फॉल्ट पाया गया तो बिजली विभाग का साफ कहना है कि वो सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, बिजली अधिनियम के तहत जो है मुकदमा दर्ज कराएंगे। अभी तक 1500 एफआईआर इस पूरे संभल में अलग अलग लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। 5 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो लगा दिया गया है। सिर्फ सांसद पर बिजली चोरी के आरोप नहीं है बल्कि संभल की मस्जिद मदरसों के अंदर भी बिजली चोरी की जा रही थी। सिर्फ मस्जिद और मदरसों के लिए नहीं बल्कि आसपास के 150 घरों पे चोरी की बिजली जो है वो सप्लाई की जा रही थी और बिल्कुल करीब 150 घरों में सप्लाई की जा रही थी, जिसके बाद से अब एक्शन मोड में विभाग यहाँ पर नजर आ रहा है। शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सपा सांसद पर एक्शन लिया जाएगा। बड़ी खबर, अम्बेडकर मुद्दे पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। अमित शाह ने कांग्रेस का पर्दाफाश किया। पीएम ने लिखा, कांग्रेस अपने पाप नहीं धो सकती है। अम्बेडकर की विरासत को मिटाने की चाल चली जा रही है। परेशान विपक्ष अब सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा है। पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, कल वो राज्यसभा में गरजते हुए नजर आए, जमकर विपक्ष पर निशाना साधा और उसके बाद विपक्षी सांसदों की तरफ से भी कई टिप्पणियां देखने को मिली, सुनने को मिली। और इसी पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश कर दिया है। कांग्रेस बहुत बड़ी गलतफहमी में है, हमेशा से गलतफहमी कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोपहर के 1 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ सहयोगी महिमा भी मौजूद रहेंगी और आज दोपहर 1 बजे का विषय बेहद खास है। सनातनी सपूत, अनगिनत सबूत। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर मस्जिद और मंदिर का विवाद भले ही कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया हो, लेकिन 46 साल बाद जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। एक मंदिर का दरवाजा
सन 1978 में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो दरवाजा 46 साल बाद 2024 में खुलता है और पता चलता है कि वहां पर अतिक्रमण किया गया था। मंदिर का दरवाजा बंद किया गया, लेकिन जब खुला तो बजरंग बली अंदर मिलते हैं, भगवान शिव की शिवलिंग मिलता है, नंदी महाराज मिलते हैं और वहीं मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर कुआं मिलता है। कुएं की खुदाई होती है तो उसमें दो मूर्तियां मिलती है। अब लगातार इस मामले की जांच और ज्यादा बारीकी से हो रही है। कौन करेगा वो जांच? एएसआई की टीम पहुंच रही है। वो मंदिर की भी जांच करेगी, मूर्तियों की भी जांच करेगी और कुएं की भी खोज पड़ताल करेगी। वो टीम आज नहीं बल्कि कल संभल पहुंच रही है। संभल में पहले मंदिर मिला, फिर महादेव और बजरंग बली मिले। अब खुदाई में मूर्तियां मिल रही हैं, लेकिन अभी पूरी सच्चाई सामने आना बाकी है। पूरा सच सामने आएगा भी, क्योंकि संभल में चारों तरफ से सनातन के सबूत मिल रहे हैं। मंदिर, महादेव, बजरंग बली, मूर्तियां। संभल का राज सामने लाने के लिए सीएम योगी एक्टिव हैं और उनका सिस्टम भी। संभल में मिले मंदिर और कुएं का सर्वे 4 सदस्यीय एएसआई टीम करेगी। मंदिर और कुएं की जांच के लिए एएसआई की टीम कल संभल पहुंचेगी। एएसआई की टीम पहले डीएम ऑफिस जाएगी, फिर प्राचीन मंदिर पहुंचेगी। एएसआई की टीम पहले शिव मंदिर और कुआं जिसकी खुदाई की जा रही है उसका सर्वे करेगी। इस सर्वे के जरिए एएसआई ये जानने की कोशिश करेगी कि यह मंदिर और कुआं कितना पुराना है। एएसआई की टीम आज संभल पहुंचने वाली थी, लेकिन 4 सदस्य एएसआई की टीम में से एक सदस्य के किसी रिश्तेदार की मौत हो गई। यही कारण है कि अब एएसआई की टीम कल संभल आएगी और मंदिर और कुआं जो पास में बरामद किया गया उसके सर्वे का जो काम है वो एएसआई करती नजर आएगी। इधर संभल में कुएं की खुदाई का काम जारी रहेगा, जो शिव मंदिर से महज 100 मीटर दूर है। अभी तक कई कूप की पहचान की जा चुकी है, जहां खुदाई चल रही है, तो दूसरी तरफ सर्वे में फावड़ा भी चल रहा है और बुलडोजर भी गरज रहा है। सालों पहले संभल पर जो सितम ढाया गया उसके सबूत अब मंदिर और कुएं से सामने आ रहे हैं। योगी सरकार परत दर परत उन सबूतों को निकाल रही है और संभल के इतिहास को एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है। संभल में सिस्टम के रडार पर पावर के अवैध मिनी स्टेशन भी हैं और अतिक्रमण करने वाले भी। यही नहीं, पत्थरबाज, कटियाबाज और गोलीबाज सबको ढूंढा जा रहा है, क्योंकि बाबा किसी भी गुनहगार को बख्शेंगे नहीं। संभल में करीब 46 साल पहले जो साजिश हुई, सनातन का वही सच जमीन चीर कर अब बाहर आ रहा है और संभल का यही सच सीएम योगी लखनऊ से पूरे प्रदेश के साथ देश को बता रहे हैं। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंग बली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे। इन 22 कुओं को भी